हाउ अवर एटीट्यूड्स कंट्रोल अवर लाइव्स। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। समाज में अक्सर कभी ना कभी कहीं ना कहीं यह सुनने को मिल जाता है, अरे उस व्यक्ति में तो बहुत एटीट्यूड है। या जब कोई स्टाइलिश लुक में नजर आता है तो अक्सर लोग कहते हैं, वाह क्या एटीट्यूड है। क्या व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को ही एटीट्यूड कहा जा सकता है? जी नहीं। एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं। एटीट्यूड को हिंदी में दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बहुत से हिंदी शब्द हैं जो एटीट्यूड के हिंदी अर्थ ही माने जाते हैं। इनमें अभिवृत्ति, भाव, स्थिति, मुद्रा, ढंग, प्रवृत्ति, टशन, ठाठ, मनोभाव, रुख, नजरिया, रवैया, ये वो शब्द हैं जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों में एटीट्यूड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर एटीट्यूड की टेक्निकल परिभाषा की बात करें तो एटीट्यूड इज ए कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट इन्वॉल्विंग बिलीफ, फीलिंग्स एंड वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन टू एक्ट इन सर्टेन वेज। अर्थात एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो हमारी धारणाओं, भावनाओं और मान्यताओं के सम्मिश्रण पर आधारित होती है और अलग अलग परिस्थितियों में उत्पन्न विभिन्न क्रियाओं पर हमारी प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करती है। एटीट्यूड को साधारणतया मनोवृत्ति, मनोदशा, रुख, रवैया, मनोभाव, स्वभाव के रूप में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन एटीट्यूड मुख्यतः दो रूपों में देखा जा सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। जहां एक और व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड यानी दूसरों के प्रति प्रेम, दया, करुणा, आदर सम्मान, अच्छा व्यवहार और क्षमा भाव की प्रवृत्तियां व्यक्ति को समाज में एक विशेष सम्मानीय स्थिति प्रदान करता है और उसके जीवन को सहज, सरल और स्वस्थ, सुखी और सफल बनाने में योगदान प्रदान करता है। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड यानी व्यक्ति का दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार, नकारात्मक दृष्टि से अकड़, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, झूठा अभिमान, घमंड आदि इस प्रकार की मनोवृत्ति या स्वभाव से सदैव एक इंसान को समाज से अच्छा दर्जा नहीं मिल पाता और इस प्रकार की मनोदशा वाले व्यक्तियों को सभी लोग नापसंद कर देते हैं। अब ये तो रही सामाजिक और व्यक्ति के कार्यस्थल के जीवन में एटीट्यूड का व्यक्ति पर असर। लेकिन मुख्य बात यह है कि व्यक्ति का अपने प्रति एटीट्यूड कैसा है या कैसा होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का अपने प्रति जैसा एटीट्यूड होगा वैसा ही असर उसकी लाइफ पर पड़ेगा और जैसा असर उसकी लाइफ पर पड़ेगा वैसा ही असर उसका समाज के प्रति और कार्यस्थल पर व्यवहार पर पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति का अपने प्रति और अपनी लाइफ के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव ही होना चाहिए। बड़े बड़े थिंकर्स ने एटीट्यूड को व्यक्ति के जीवन का आधार माना है। किसी ने कहा है, हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। कोई कहता है कि आपका एटीट्यूड आपके फ्यूचर को निर्धारित करता है। एक थिंकर ने तो यहां तक कहा है कि लाइफ इज 10% व्हाट यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी क्षमताएं या इसी तरह के विभिन्न गुणों से आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों को किस प्रकार हैंडल करते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अंत में व्यक्ति क्या है, उसका जीवन कैसा है, वो कितना सफल है, कितना सुखी है, समाज के लिए कितना उपयोगी है, समाज उसको किस दृष्टि से देखता है, ये सब कुछ व्यक्ति के एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ यानी व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। हम
अपने एटीट्यूड पर ध्यान देकर जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम समाज और संपूर्ण मानव जाति के उत्थान में अपना योगदान प्रदान कर सकें। धन्यवाद।